हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, उसके आगे के टॉपिक्स मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलार कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं। देखिए, मोल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आप ये ध्यान रखिएगा, मोल इज़ जस्ट अ नंबर। ठीक है, जैसे हम 1 डज़न की बात करते हैं तो 12 होता है। ठीक है, उसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एटम्स, मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, प्रोटॉन्स, इनको काउंट करने के लिए हमको एक नंबर का ज़रूरत था। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मोल इन एसआई सिस्टम, मोल सिंबल, इसको सिंबल क्या है, MOL, was introduced as a 7th base quantity for the amount of the substance। इसका मतलब कितना होता है, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.22 इंटू 10⁻23। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं इसमें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 मोल, तो आप क्या बोलोगे कि 1 मोल क्या होता है कि अगर आप 12 ग्राम कार्बन में अगर आप उसके एक कार्बन के एटम के मास का डिवाइड करते हो तो आपके पास में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा। ठीक है, हमने देखा स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि जो हमारे पास में कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। तो जैसे ही मैंने 12 ग्राम में 12 ग्राम में इसका डिवाइड करा, किसका 1.99 इंटू 10⁻23 तो हमारे पास में कितना आया, 1 मोल। 1 मोल इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। ओके, तो ये हमने बात करी। उसके बाद में हमने क्या बोला कि ये 1 मोल क्या है, हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने एक अलग सा ही नाम दे दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Na, जो हमारे पास में किसको ट्रिब्यूट करने के लिए दिया गया था, एवोगैड्रो को। ओके, तो अगर हम बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास में कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। उसी तरीके से 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.2022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम बात करें द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, कि अगर हम मास लेते हैं 1 मोल का, अगर केवल एक एटम की अगर हम बात करते हैं, एक एटम एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो उसका हम देते हैं मास, किस में देते हैं, यू में, यूनिफाइड मास में। ठीक है, और अगर हमें केवल एक मोल की बात करें, जो भी एटम हो, ठीक है, मॉलिक्यूल हो, पार्टिकल हो, ठीक है, आयंस हो, तो वो उसके आगे क्या लग जाएगा, ग्राम लग जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, एक मोल होते हैं, उसके आगे हम क्या लगा देंगे, ग्राम। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 18.02, और मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना हो जाएगा, 58.5। कि मतलब इतना हमने मॉलिक्यूल्स लिया किसके, पानी का, तो इतना मास बनाएगा। इतना मॉलिक्यूल्स लिया हमने किसका, इतना हमने फॉर्मूला यूनिट ली किसकी, सोडियम क्लोराइड की ली, तो हमारे पास में कितना बना लेगा, वो 58.5 ग्राम पर मोल बना लेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन कि अगर हम मान लो A और B कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो A उसमें कितना परसेंट है और B का कितना परसेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। तो देखिए, मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास, जिसका निकालना है उसका ऊपर की ओर, जितने में से निकालना है वो टोटल नीचे की ओर, मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज निकालने का एक क्या होता है, टर्म होता है। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ वाटर हमारे पास में कितना है, 18.02 ग्राम है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो हमको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो कितने हाइड्रोजन है, H2O में कितने हाइड्रोजन हमारे पास में, 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 11.11 के आसपास आ जाएगा। उसी तरीके से मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, एक ही ऑक्सीजन है, 16 डिवाइड बाई टोटल कितना है, 18 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एथेनॉल की बात करते हैं, दिस इज़ एथेनॉल। 2 कार्बन है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग, और OH एथेनॉल। देखिए, मोलर मास निकालते हैं हम एथेनॉल का, कार्बन कितना है, 2, ये लो 2, ये 12 कार्बन का मोलर मास।
हाइड्रोजन कितने हैं 5 और एक ये 6, तो हमारे पास में 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन कितना है 1, तो हमारे पास में कितना आ गया 46 आ गया। कार्बन का निकालना है, कार्बन कितने हैं 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय टोटल कितना दे रखा है यहाँ पर 46 दे रखा है, ये 46 आ गया। ये मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमने कार्बन का परसेंटेज निकाल लिया। उसी तरीके से हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन है यहाँ पर 6 और एक का कितना होता है 1, तो 6 डिवाइड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 13.33 आ गया, 113 आ गया। ऑक्सीजन परसेंटेज निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर केवल 1 है, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास में 60, हमारे पास में टोटल कितना है 46 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया 34.73% आ गया। तो यही क्या होता है हमारे पास में परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट टर्म हमारे पास में इम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इम्पेरिकल फार्मूला अगर मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में बेंजीन का फार्मूला ये होता है, ये हमारे पास में आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसे हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने उसमें एटम्स होते हैं, ठीक है, उतने ही आपके मॉलिक्यूलर फार्मूले में आप लिखते हो, ठीक है। जैसे इसमें C6H6 बेंजीन में कितने हैं, बेंजीन का अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करती हूँ तो बेंजीन में कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6। पर अगर मैं इसके इम्पेरिकल फार्मूला की बात करूँ तो इसका सिंपल रेशो जब हम लिखते हैं, जैसे कार्बन का 6 हाइड्रोजन का 6, तो CH इसका क्या हो जाएगा इम्पेरिकल फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। ये हमारे पास में इम्पेरिकल फार्मूला हो गया। देखिए एन इम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। हमने क्या बोला है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, और जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है हमारे पास में द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। उसे ही हम क्या बोलेंगे, आपके पास में क्या बोलेंगे, हम उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। तो जितने हैं उतने की उतने ही आए तो हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, और अगर सिंपल रेशो निकाल दें हम उनका तो उसको हम क्या बोलेंगे इम्पेरिकल फार्मूला। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन भी दे रखा है हमको, एक क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन की यहाँ पे ही बात कर लेती हूँ। देखो हमारे पास में यहाँ पर मैं देखिए अभी इसने इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है हमसे। देखिए हाइड्रोजन कितना है हमारे पास में, हाइड्रोजन लिख दिया हमने क्या लिख दिया कार्बन लिख दिया, हमने क्या लिख दिया क्लोरीन लिख दिया, Cl लिख दिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो ये कितना है हमारे पास में परसेंटेज कितना दे रखा है 471, इसको मैं 72 कर देती हूँ, और ये कितना दे रखा है मेरे पास में 98 और 99 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 4 डिवाइडेड बाय 1, कार्बन का कितना होता है हमारे पास में 12, क्लोरीन का कितना होता है 99 डिवाइडेड बाय 35.5, एक मिनट, क्लोरीन का कितना दे रखा है इसने यहाँ पर दे रखा है, कार्बन का तो 24 दे रखा है, एक मिनट, कार्बन का 24 और क्लोरीन का दे रखा है 71 या हम बोले तो 71 लिख दीजिए। जैसे हम इनका रेशो निकालते हैं तो 4, इसका कितना आ गया 2, इसका कितना आ गया 2। अब मैं वापस इसमें सिंपल रेशो से डिवाइड करूँगी इसका, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ रहा है 2 1 1। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, कार्बन कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, ठीक है। इसने और ये और दे रखा है कि इसके मोलिकुलर मास कितना बनाता है ये 98.96 को मैं क्या लिख सकती हूँ आपके पास में 99 लिख सकती हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रही हूँ यहाँ पर जो इसका यूनिफाइड मास में बनती है, ठीक है। तो क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, कार्बन का कितना हो गया 12, क्लोरीन का कितना हो गया 35.5। अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो ये टोटल कितने आ रहे हैं मेरे पास में 49.5 आ रहे हैं। तो मेरे पास में एन का वैल्यू कितना निकलेगा, एन का वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ यहाँ पर तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 2, 99 डिवाइडेड बाई 49.5। ये हमारे पास में जो यहाँ पर टोटल आ रहा है। अब ये देखो ये क्या आ गया मेरे पास में इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब ये पूरा मेरे को किस में दे रखा है, अभी इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास जो दे रखा है mm दे रखा है। अगर मैं इसके पूरे मास को डिवाइड कर दूँ इसमें तो मेरे को एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो एन का वैल्यू कितना आ गया 2।
अब मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बना रही हूँ इसका। कार्बन कितना होना चाहिए, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास में n मल्टीप्लाई बाय इम्पीरिकल फार्मूला इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय H2C1Cl2 कितना हो जाएगा मेरे पास में हो जाएगा C2H4Cl ये भी वन ही था Cl2। ओके, तो इस तरीके से मेरे पास में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों मैंने कैलकुलेशन में यहाँ दे दिए। नेक्स्ट है मेरे पास में स्टाइकियोमेट्री एंड स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टाइकियोमेट्री एंड स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। देखिए स्टाइकियोन इसका मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्रोन मतलब होता है मीज़र, कि आप एलिमेंट को कैसे मीज़र करोगे। ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं कि स्टाइकियोमेट्री को हम क्या समझेंगे कि एक तरीके का ये मान लो जो भी अगर कोई बैलेंस रिएक्शन है तो उसके आगे लगा हुआ जो हमारे पास में जो आगे नंबर लगा हुआ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी स्टाइकियोमेट्री बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि 1CH4 का जो मॉलिक्यूल है वो 2O2 के साथ में रिएक्शन करके 1CO2 बनाता है और 2 क्या बना रहा है, H2O। तो यहाँ पर 1 2 1 2 ये क्या हो जाएगा, इसका स्टाइकियोमेट्री क्या हो जाएगा, स्टाइकियोमेट्री हो जाएगा। इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, स्टाइकियोमेट्री। इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात कर ली। तो यहाँ पर देखो इसने दे रखा है 2O2 H2O मिल करके क्या बना रहा है आपके, ये जो 2 है आगे जो भी कोफिशिएंट लगे हुए होंगे ना इनके आगे की ओर, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। देखिए इसने, मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख देती हूँ, आपके पास में क्या दे रखी है, CH4 + 2O2 से रिएक्शन करके CO2 बना रहा है और क्या बना रहा है, 2H2। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ CH4, कितने मोल है यहाँ पर इस CH4 के, आप कितना ले रहे हो, स्टाइकियोमेट्रिक 1 ले रहे हो। कितने के साथ में रिएक्शन करता है, 2 मोल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, क्या देता है, 1 मोल ऑफ CO2 देता है और क्या देता है, 2 मोल ऑफ H2O देता है। उसी तरीके से अगर मैं और इसकी, मैं देखो अलग अलग वे में इस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लेकर के बात कर रही हूँ। अगर मैं इसको 1 मोल ना लेकर के 1 मॉलिक्यूल ले लूँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के साथ में, और क्या बन जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बन जाएगा। इसी तरीके से मैं ये बोलूँगी कि अगर 1 मोल आपको कहीं दे रखा हो, इसका मतलब क्या होगा, गैसियस फॉर्म में अगर है, इसका मतलब क्या होगा, 22.7 लीटर। और हम कैलकुलेशन में 22.4 लेकर के चलते हैं, ध्यान रखना ये वाला जो है बार की बेसिस पर है। देखो 22.7 लीटर, 1 मोल का मतलब मैंने क्या बोला, 22.7 लीटर बोला। 22.7 लीटर CH4 रिएक्ट करता है कितने के साथ में, अब देखो 2 मोल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 कितना आ जाएगा, 22.7 कितना आ जाएगा मेरे पास में, 45.4 लीटर O2 के साथ में। फिर 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 22.7 लीटर CO2 बनाएगा, और क्या बनाएगा हमारे पास में 2 मोल का मतलब क्या हो गया, 45.4 लीटर क्या बनाएगा, H2O। आपको मैं कई तरीके से ये रिएक्शन पढ़ना बता रही हूँ, ठीक है। तो और अगर मैं बात करूँ ग्राम की फॉर्म में, देखो CH4 रिएक्शन कर रहा है 2O2 के साथ में, क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, और क्या बना रहा है आपके पास में, 2H2O बना रहा है, 2H2O बना रहा है। ये कितना है, 16, ये कितना है, 32, ये कितना है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है 12 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 32, हाँ ठीक है। उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 12 + 32, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, 2 मल्टीप्लाई बाय 18। तो देखो 16 ग्राम O2 आपके 64 ग्राम O2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 44 ग्राम CO2 बना रहा है, और क्या बना रहा है आपके पास में 36 ग्राम क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। ये देखिए, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान रखना, मोल्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हम ना मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें, किससे, उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से, तो हमारे पास में टोटल मास आ जाएगा। और अगर हम मोल्स को मल्टीप्लाई कर दे 6.022 × 10⁻23 से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, बस इसको तो याद रखना है।
ठीक है। तो अभी अभी मैंने बोला कि जैसे मान लो मैंने 2H2O बोला, यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, 2 मोल्स है। मैं यहाँ पे मोलिक्यूल्स निकालूंगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय Na कर दूंगी, मतलब आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। और अगर मान लो मेरे पास में ये 36 ग्राम है, मैं डिवाइड कर दूंगी, इसका 1 मोल में कितना होता है 18 ग्राम, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम मोल कंसेप्ट को पढ़ते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट? जो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाए और जिसकी वजह से प्रोडक्ट बने ना, ठीक है, जो रिएक्शन में ख़त्म होकर के रिएक्शन को रोक दे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, LR बोलते हैं। तो अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो हमारे पास में क्या कि द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम फर्स्ट, जो पहले ही ख़त्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज़ देयर फॉर कोल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट, उसे ही हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। जो पहले ख़त्म हो जाता है और जो प्रोडक्ट के अमाउंट को क्या करता है, लिमिट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखिए, रिएक्शन इन सॉल्यूशन में हम ना कंसंट्रेशन टर्म्स को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट कौन सा है हमारे पास में, मास बाय मास परसेंटेज, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोल सकते हैं, जिसे परसेंटेज W/W से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं काई से। मोलारिटी कैपिटल M से, मोलालिटी स्मॉल m से। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास में, मास परसेंटेज है। देखिए, मास परसेंटेज का मतलब क्या कि जिसको भी आप ले रहे हो, ध्यान रखना सॉल्यूशन आपके 2 पार्ट से मिलकर के बनता है। क्लास 12th में भी आप इसको पढ़ोगे। एक तो सॉल्यूट होता है हमारे पास में, एक होता है हमारे पास में सॉल्वेंट। ठीक है, जो कम है उसकी हम ज़्यादा बात करते हैं, मतलब सॉल्यूट को लेकर के ही हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। एक गिलास में हमने 3 चम्मच चीनी डाली, एक गिलास में हमने 6 चम्मच चीनी डाली, तो इसकी जो अमाउंट आप डाल रहे हो गिलास में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सारा। ध्यान से देखिएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, इसे ही हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज बोलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। देखिए, 2 ग्राम हम ए मिला रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास में वाटर का मास कितना है, 18। देखो, वाटर और वाटर प्लस ए मिलकर के ही क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। वाटर कितना है 18 और ए कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो ए का मास कितना है, आप बोलोगे 2 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना है, आप बोलोगे 20 ग्राम। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है उसको बहुत ढंग से याद रखना है। तो हमारे पास में 2 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास में कितना आएगा, ए का कंसंट्रेशन कितना आएगा हमारे पास में, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना आएगा, 10% है। ओके, मोल फ्रैक्शन को पढ़ाने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम मोल फ्रैक्शन, मोल किसको, मोल से किसको, मतलब मोल को डिनोट किससे करते हैं, हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है मेरे को ए का। ये परसेंटेज आप पढ़ करके आए हो ना, उसमें बस फ्रैक्शन की बात करेंगे हम कि भाई ए और बी से कोई आपके पास में सॉल्यूशन बन रहा है, इसके Na मोल और इसके Nb मोल। अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है तो इसको किससे नोट करूँगी, काई ए से। किसके मोल, ए के मोल ऊपर की ओर, पूरे मोल किसके, Na प्लस Nb, ये टोटल मोल हो गया। तो ये हमारे पास में क्या निकल गया, काई ए निकल गया। ये मेरे पास में निकल गया काई ए। तो काई बी कैसे निकालूंगी मैं, कि मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो बी के मोल्स आ गए, पूरे मोल्स आ गए, तो ये हमारे पास में काई बी निकल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलारिटी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, देखिए मोलारिटी की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ध्यान रखना सॉल्यूट के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है कंसंट्रेशन की। हम 7 टर्मिनोलॉजी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। यहाँ पर उनमें से 4 टर्मिनोलॉजी आ जाती है, बाकी 3 टर्मिनोलॉजी आप आगे पढ़ते हो। मोलारिटी क्या होती है कि 1 लीटर वॉल्यूम में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मोलारिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। किसका डिवाइड करते हैं हम, सॉल्यूशन के वॉल्यूम का। सॉल्यूशन के वॉल्यूम का किस में होना चाहिए, वो लीटर्स में होना चाहिए। इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, एन बी। एन बी मतलब है
सॉल्यूट के मोल, मैं सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ बी से, डिवाइडेड बाय वी सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में, किस में होना चाहिए, लीटर में। ये हमारे पास में किस में जाना चाहिए, लीटर में जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली। जैसे मैंने 1 मोल NaOH की बात करी, तो 1 मोल NaOH का मतलब क्या हो गया, 1 मोलरिटी ऑफ NaOH का मतलब क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ NaOH किस में है, 1 लीटर में। जैसे मैंने 0.2 m की बात करी, तो भैया 0.2 मोल्स NaOH की किस में है, 1 लीटर में। तो ये सब आप टर्मिनोलॉजी किससे, इस फॉर्मूले से पढ़ते हो, ये भयंकर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला और बनता है आपके पास में, M1V1 इक्वल टू M2V2, कि अगर मान लो कि मैं कोई, मेरे पास में कोई कंसनट्रेशन M1 कंसनट्रेशन का कोई V1 सॉल्यूशन है, उसमें मैंने और पानी मिला दिया, तो अब क्या बन जाएगा, मेरे पास में कंसनट्रेशन भी चेंज हो जाएगी और V2 भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, M1V1 इक्वल टू M2V2, ये हमने बात करी। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में, एक फॉर्मूला और आ गया। ओके, लास्ट में एक टर्मिनोलॉजी और आ जाती है, मोलालिटी, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम है, पर नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, कि 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, वहाँ सॉल्यूशन था, यहाँ सॉल्वेंट है। ठीक है, वहाँ मास, वहाँ वॉल्यूम था, यहाँ मास है, वहाँ लीटर था, यहाँ kg है, वहाँ कैपिटल M था, यहाँ स्मॉल m है। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला, तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB डिवाइडेड बाय WA को किससे डिनोट कर रही हूँ मैं, A से डिनोट कर रही हूँ मैं सॉल्वेंट को, किस में होना चाहिए, kg। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला और बन गया। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल।